यूपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम योगी के साथ दिनेश शर्मा की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। यूपी बोर्ड की 12वीं में 26,10,316 छात्र हैं और छात्रों की सेहत को प्राथमिकता दी गई है। ये कहा गया है सीएम योगी की तरफ से। देश भर में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द हो चुकी हैं, तो ये कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि सेहत के साथ, छात्रों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और इसी को प्राथमिकता राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि आज एक मीटिंग हुई है जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि अब यूपी में भी 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों को एक बड़ी राहत दी गई है, मानसिक तौर पर भी कह सकते हैं, क्योंकि दबाव में नहीं लाना चाहते थे और इसी वजह से काफी मंथन के बाद, चिंतन के बाद, समीक्षा करने के बाद अलग अलग रिव्यूज भी मिले, छात्रों के साथ संवाद भी हुआ और फिर ओवरऑल ये डिसीजन लिया गया कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं यूपी में। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी हाई लेवल मीटिंग ली थी जिसमें अलग अलग राज्यों से रिव्यूज लिए गए थे और उसके बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था। तब से ही ये सवाल उठ रहा था कि क्या यूपी में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्या परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं होंगी। इस पर सस्पेंस देखा जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि यूपी में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं अब नहीं होंगी, रद्द कर देने का फैसला लिया गया है। सीएम योगी के साथ दिनेश शर्मा की बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया। आपको बता दें कि बोर्ड के सदस्यों के साथ भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे थे और उसके बाद तमाम चिंतन मंथन के बाद, अलग अलग रिव्यूज देखने के बाद यह अहम फैसला लिया गया कि अब यूपी में 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। आपको बता दें कि अभिभावक भी काफी परेशान नजर आ रहे थे और इसके साथ ही छात्रों को भी अपने भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन सबसे पहले छात्रों ने यह भी कहा था कि सेहत उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, सबसे जरूरी हो जाती है और इसी वजह से, क्योंकि जो तीसरी लहर है उसमें सबसे ज्यादा खतरा छात्रों के लिए ही बताया जा रहा है। हालांकि अलग अलग जगह से रिव्यूज मिले थे और उसमें यह भी कहा गया था कि अगर परीक्षाएं होती हैं तो उससे पहले वैक्सीनेट भी किए जाएं छात्र, लेकिन सारी संभावनाओं को देखते ही यह फैसला लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से मयूर लगातार जुड़े हुए हैं। मयूर, ये फैसला अहम लिया गया है, किस तरीके से देखें, एक बड़ी राहत देने वाला, क्योंकि कयास बार बार लग रहे थे कि क्या परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ। बिल्कुल, जब सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हुए उसके तुरंत बाद आईएससी बोर्ड का 12th का एग्जाम कैंसिल हुआ, जिसके बाद लगातार ये कयास लगाई जा रही थी और उम्मीद पूरी थी कि यूपी बोर्ड का 12th का एग्जाम भी कैंसिल हो जाएगा। कल भी सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर थी और हमने इसको चलाया कि कल अहम बैठक हो सकती है और परीक्षा कैंसिल हो सकती है। अभी मीटिंग खत्म हुई है, डिप्टी सीएम और सीएम के साथ मीटिंग चल रही थी और बोर्ड के तमाम जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। उनसे एक खाका जो उन्होंने तैयार किया था कि किस तरीके से परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, ऐसी बात कही जा रही थी कि जुलाई के सेकेंड जो वीक है उसमें परीक्षाएं कराई जाएंगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री आके ये बात कहते हैं कि हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है, हमें उनके स्वास्थ्य की चिंता है, तो जब जहां पर सीबीएसई बोर्ड जिसमें 16 लाख लगभग बच्चे हैं जो कि एग्जामिनेशन देने वाले थे 12th की, जब उनका पेपर कैंसिल कर दिया तो यूपी बोर्ड के जो 12th के बच्चे उनकी संख्या लगभग 26 लाख है, 10 लाख ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण फैलने का खतरा था वो इन बच्चों में बहुत ज्यादा था। बच्चों के इस बात का इंतजार था कि शायद उनकी भी परीक्षा कैंसिल हो जाए और वो समय अब आ गया है। क्लास 12th की बोर्ड की परीक्षा भी कैंसिल कर दी गई है। लेकिन कुछ % छात्र ऐसे हैं जिनमें इस बात की नाराजगी भी है या उनको दुख है कि उन्होंने पूरे साल मेहनत की, तैयारी की और वो आगे अपने ग्रेजुएशन में या जो भी वो एग्जाम्स देना चाह रहे थे उसमें अगर वो बैठते तो उनके मार्क्स अच्छे होते। अभी प्री बोर्ड के आधार पे या उनका जो भी असेसमेंट है उसके आधार पे मार्क्स स्कूल देंगे, तो स्कूल किसी तरीके की पार्शलिटी ना करे, किसी तरीके का भेदभाव ना करे। इसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है कि एग्जाम्स होने चाहिए थे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ये व्यवस्था की गई है कि अगर बच्चे अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो बाद में जब सही समय आएगा, जब कोरोना के मामले कम हो जाएंगे तो वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में ये देखने वाली बात होगी क्या वो ऐसी व्यवस्था करते हैं क्या। फिलहाल तो ऐसा किसी तरीके का अभी मैसेज नहीं मिला है कि ऐसी व्यवस्था यूपी बोर्ड में की जाएगी, लेकिन आगे ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत जरूरी हो गया था रिजल्ट जल्दी घोषित करना, इसलिए भी क्योंकि बच्चों को ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था। और अभी अगर हम बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय की तो तमाम सारे कोर्स हैं जिसमें 1000 सीट्स हैं, उसमें सिर्फ 500 आवेदन ही आए हैं। 500 आवेदन खाली पड़े हुए हैं। जहां पर 1000 सीट्स के लिए 10-10 हजार आवेदन आते थे वहां पे सिर्फ 500 आए, इसलिए क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस नहीं हुए थे। जब एग्जाम नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आया तो आवेदन कैसे किया जाए। तो बहुत जरूरी हो जाता है इस रिजल्ट को जल्दी लाना। लेकिन जो अभिभावक है जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका कहना है कि अगर यही डिसीजन आपको लेना था तो 2 महीने पहले ले लेना चाहिए था। बच्चे
बच्चों में मानसिक तनाव था, उसकी तैयारी कर रहे थे एग्जामिनेशंस की कि वो अच्छे नंबर लाएंगे और आगे चल के ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। अभी जब मामले कम हो गए हैं और जुलाई में पूरी तरीके से देखा जाए कि कोरोना पूरी तरीके से डिक्लाइन कर जाएगा, कम हो जाएगा, तब शायद परीक्षाएं कराई जा सकती है। देखिए अभिभावक भी आप बता रहे हैं जिस तरीके से थोड़ी बहुत नाराजगी उनमें भी देखी जा रही है कि अगर यही कदम उठाना था, यही फैसला लेना था तो पहले क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि सरकार ने भी ये साफ कर दिया था कि हम आगे के हालात को देखकर ही कोई निर्णय लेंगे, कोई फैसला लेंगे। और जो तीसरी वेव जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है उसमें सबसे ज्यादा खतरा छात्रों के लिए, बच्चों के लिए बताया जा रहा है। बिल्कुल दिव्या, देखिए जब हाई स्कूल के एग्जामिनेशंस को कैंसिल किया गया था तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने साफ तौर पे यह कहा था कि जुलाई के सेकेंड वीक में हम आकलन करेंगे और प्रदेश में मयूर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की 12वीं में 26,10,316 छात्र हैं और अब परीक्षाएं रद्द कर देने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बोर्ड के मेंबर्स भी मौजूद रहे, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई और उसके बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। छात्रों की सेहत को ही प्राथमिकता, ये कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। देश भर में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं पहले ही रद्द हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि 10वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई थी और उसके बाद से ही लगातार ये देखने को मिल रहा था कि छात्र और अभिभावक भी परेशान दिखाई दे रहे थे। टीचर्स में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो 12वीं परीक्षा का रिजल्ट कैसे आएगा, कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं जो कि छात्रों और अभिभावकों के मन में हैं। ग्रेडिंग कैसे तय होगी, 12वीं परीक्षा में ग्रेडिंग कैसे तय की जाएगी, सब्जेक्ट्स में नंबर किस आधार पर मिलेंगे, तो कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। रिजल्ट से असंतुष्ट, फिर क्या विकल्प होंगे, बच्चों को कॉलेज में दाखिला कैसे मिलेगा। तो 12वीं परीक्षा का रिजल्ट कैसे आएगा, छात्रों अभिभावकों के मन में ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। 12वीं परीक्षा में ग्रेडिंग कैसे तय की जाएगी, सब्जेक्ट्स में नंबर किस आधार पर मिलेंगे अगर परीक्षाएं रद्द कर देने का ये फैसला लिया गया है। रिजल्ट से असंतुष्ट, फिर क्या विकल्प होंगे, अगर जो रिजल्ट स्कूल कॉलेज की तरफ से दिए गए और उसमें वो संतुष्ट नजर नहीं आते हैं छात्र, तो उनके पास क्या कुछ और विकल्प होंगे, उन्हें आगे के कॉलेजेस में कैसे दाखिला मिलेगा। तो फैसला तो हो गया है, लेकिन ना सिर्फ छात्रों को बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों के मन में कई ऐसे सवाल हैं। और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट कैसे आएगा, सवाल यह कि 12वीं परीक्षा में ग्रेडिंग कैसे तय होगी, आखिरी परीक्षा के नंबर को आधार बना सकते हैं, संभावना क्या है, कैसे मिलेंगे नंबर, वो भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 12वीं के छात्रों ने आखिरी बार 10वीं की परीक्षा दी थी। दसवीं परीक्षा के नंबरों को आधार बनाया जा सकता है, आखिरी परीक्षा के नंबर को आधार बना सकते हैं। 12वीं के छात्रों ने आखिरी बार 10वीं की परीक्षा दी थी और 10वीं परीक्षा के नंबरों को आधार बनाया जा सकता है। 11वीं के विषयों में आए नंबर भी आधार हो सकते हैं। तो इस तरीके की संभावना भी जाहिर की जा रही है। यूपी में 12वीं की परीक्षा अब नहीं होगी, यह अहम फैसला लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन अभी भी कई तरीके के सवाल अभिभावकों और छात्रों के मन में कौंध रहे हैं कि आखिरकार 12वीं परीक्षा का रिजल्ट कैसे आएगा, 12वीं परीक्षा में ग्रेडिंग कैसे तय होगी। सवाल ये कि सब्जेक्ट्स में नंबर किस आधार पर मिलेंगे, कैसे नंबर दिए जाएंगे। रिजल्ट से असंतुष्ट हुए तो फिर आगे के लिए विकल्प क्या होगा, कॉलेज में दाखिला उन्हें कैसे मिलेगा। तो पिछले 2 दिनों से लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो यह ऐलान कर दिया था कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी और उस वक्त से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ऐसे हालात, ऐसी संभावना उत्तर प्रदेश में भी बन सकती है। तो अब तस्वीर साफ हो चुकी है। सीएम के साथ बैठक के बाद यह फैसला हुआ है कि अब 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस फैसले के बाद, जो कि अभिभावक और छात्र इसको लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार बच्चों को कॉलेज में दाखिला कैसे मिलेगा। सवाल ये कि ग्रेडिंग सिस्टम कैसे तय होगा, उन्हें आगे के कॉलेजेस में कैसे दाखिला मिलेगा, और अगर वो किसी चीज से असंतुष्ट होते हैं, रिजल्ट से असंतुष्ट होते हैं, तो उसके अलावा उनके पास क्या कुछ विकल्प रहने वाला है। तो सीएम योगी के साथ दिनेश शर्मा की बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। यूपी बोर्ड की 12वीं में
26,10,316 छात्र हैं और छात्रों की सेहत को ही प्राथमिकता दी गई है। ये कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी बोर्ड की परीक्षाएं जो है रद्द कर देने का फैसला लिया गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी अब यही स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में तैयारियां भी बहुत ज्यादा करनी थी, क्योंकि तीसरी वेव की आशंका भी जाहिर की जा रही है और छात्रों की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। हालांकि कई छात्र जो हैं इस फैसले से थोड़ा निराश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने जो इतनी तैयारियां की, जो इतनी मेहनत की, उसका अब आगे क्या होगा। यूपी में 12वीं की परीक्षाएं अब नहीं होंगी, लेकिन पिछले 2 दिनों से ये तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार जिस तरीके से परेशान दिख रहे थे अभिभावक, छात्र और टीचर्स कि क्या यहाँ पर 12वीं की परीक्षाएं होंगी या फिर नहीं, तो अब ये कम से कम साफ हो चुका है। छात्रों की सेहत को प्राथमिकता दी गई है और इसी वजह से अहम निर्णय लिया गया है कि अब 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी के साथ दिनेश शर्मा की बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया। छात्रों की सेहत को ही प्राथमिकता दी गई है। अलग अलग रिव्यूज हुए, हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई थी राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन कई ऐसे टीचर्स भी थे जो कि कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए थे, जिनके ऊपर व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी थी। ऐसे में एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं था और छात्रों की सेहत से जोड़कर भी ये सारी चीजें देखी जा रही थी। किसी तरीके का कोई खिलवाड़ उनके साथ नहीं किया जा सकता था। तमाम रिव्यूज मिलने के बाद, छात्रों से संवाद करने के बाद यह अहम फैसला लिया गया कि यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीएम योगी के साथ दिनेश शर्मा की बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया गया।